नमस्कार दोस्तों। आज तीज का त्यौहार है और हमारी पत्नी धर्मपत्नी जो है ये तीज का व्रत है और अभी हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के सामने कलश बनाया गया है और पूजा सामग्री और आरती की थाली वगैरह तैयार की जा रही है। देखिए इस व्रत में यहाँ पे देखिए मेरे सामने अगरबत्ती है, पान का पत्ता है, बेलपत्र हैं और ये आपका पुष्पमाला है, साथ में भांग भांग है और मतलब कई सारे फूल हैं और ये जायफल आपका ये क्या सुपारी है ना, सुपारी है और रक्षा सूत्र है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लगती हैं और ये व्रत जो है बिना पानी पिए रहता है, निर्जल एकदम बिना पानी पिए जो है दिन भर उपवास करना पड़ता है। तो अभी हम लोग का जो है लगभग 4 बजने वाला है, शाम के 4 बजे हैं। तो अब हम अपनी पूजा शुरू करने वाले हैं। तो अभी देखिए भगवान भोलेनाथ को जो है पुष्पमाला पहनाया जा रहा है और ऐसे हमारी प्रक्रिया पूजा की आगे बढ़ रही है। मैं पूजा जी से जानना चाहता हूँ कि कैसे ये व्रत शुरू किया जाता है। सवेरे जो है बताइए। सरगी में सुबह नहा धो के अपना दही रोटी खा लीजिए और सेव केला दही का शरबत पी लीजिए। मतलब सवेरे आप 3 बजे उठ के नहा धो के जो है कुछ अपना हल्का फुल्का भोजन कर सकते हैं, फलाहारी टाइप का। नमक नहीं खाना नमक उसमें। नहीं खाना है बाकी, और प्याज लहसुन भी नहीं खाना है। और उसके बाद दिन भर आपको उपवास रहना है बिना पानी के, बिना अन्न के। और उसके बाद आपको पारण कब करना है? सुबह तो कल उसके बाद ये कल सवेरे जो है पारण करेंगी। तो अब हम अपनी पूजा की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ज्योति जल चुकी है। इसके बाद देखिए भोलेनाथ को उनका प्रिय भांग चढ़ाया जा रहा है, बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं और पुष्प वगैरह चढ़ाए जा रहे हैं। और अब नारियल चढ़ाया गया है, फल इत्यादि चढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐसे देखिए आप पूजा कर सकते हैं इसमें घर पे। खीरा ज़्यादा जरूरी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट आप इसमें पूजा में जो है खीरे का जो है ज़्यादा महत्व है। खीरा पार्वती जी को चढ़ता तो है। ये खीरा जो है माता पार्वती को समर्पित किया जा रहा है और भी कई सारे फल हैं जो प्रभु को चढ़ाए जा रहे हैं। सिंदूर भी अब चढ़ाया जाता है। सिंदूर चढ़ाएंगे जो है भगवान भोलेनाथ को। बाकी देखिए यहाँ पे पार्वती माता के लिए है। देखिए पार्वती माता के लिए कपड़ा साड़ी चढ़ाया चढ़ाई जाता है जो सास को दिया जाता है चढ़ाने के बाद। और यहाँ पे देखिए जो और ये पार्वती माता के लिए श्रृंगार का सामान है। और देखिए जो हमारा सेटअप बना है ये एक अस्तर का कपड़ा है, इस पे मतलब पूरा सेटअप रखा गया, नया कपड़े में होता है। हम लोग कथा शुरू करेंगे। बाकी हम लोग अब कथा शुरू करने जा रहे हैं। तो कथा थोड़ी लंबी चलेगी वीडियो को, इसलिए हम थोड़ा सा अभी कथा के बाद फिर आपको बताते हैं आगे क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए हरितालिका तीज व्रत कथा जो है इसकी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पौराणिक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत में भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी और अपने गणों के साथ बैठे हुए थे। इस अवसर में माँ पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मैंने वो कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण आप मुझे पति के रूप में मिले। आप तो अंतर्यामी हैं, तो आप मुझे अवश्य इस बात को बताएं। तो इस बात को सुनकर शंकर जी कहते हैं, हे देवी, आपने तो अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे आपको मैं प्राप्त हुआ। आपने भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध हैं। और शिव जी ने कहा कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इसी अवधि में तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैसाखी जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया।
श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या देखकर बड़े दुखी होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके नारद जी से आने का कारण पूछा, और नारद जी ने इस बात का रिप्लाई देते हुए कहा कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ पर आया हूँ। आपकी कन्या ने बड़े कठोर तप किए हैं। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। तो ऐसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्न होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे साक्षात ब्रह्म हैं, और हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर में लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। और भगवान ने कहा कि तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात सुनकर जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे इस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, यानी कि विष्णु भगवान का नहीं, भगवान शिव शंकर का किया है। किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो इसके बाद क्या हुआ, प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई शेष उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। ये भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं पार्वती जी से। और माता पार्वती की सखी ने कहा कि सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ जो साधना स्थली भी हो, और तुम्हारे पिता तुम्हें वहाँ खोज ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी थे तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैंने विष्णु से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ मैं, और यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। तो मैं कहीं मुँह दिखाने योग्य भी नहीं रहूँगा। ऐसे माता पार्वती के पिता सोच रहे हैं। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर तुम्हारी खोज हो रही थी और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी यानी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैंने कहा, तथास्तु। ये कैलाश पर्वत पर कहकर मैं लौट आया, यानी भगवान शिव जी लौट गए। प्रातः यानी सुबह होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पालन किया। उसी समय अपने मित्र बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ गए और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू मढ़ाए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में चाहती हूँ, और आज मैंने अपनी तपस्या की कसौटी पर मैं खरी उतरी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर आई थी। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और उनको घर ले गए, यानी कि पार्वती जी को घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह, यानी कि भगवान भोलेनाथ का विवाह और माता पार्वती का विवाह कर दिया।
और हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व ये है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ, इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती को ये व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। तो ये था आपका जो है जो हरितालिका तीज है उसका व्रत का कथा, कैसे जो है माता पार्वती ने तपस्या किया भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए। तो आप भी ये व्रत कर सकते। तो ये व्रत की कथा थी, आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये कथा। तो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। और हमारी पूजा संपन्न हुई, अभी नहीं संपन्न हुई। तो दोस्तों हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है और अब हम सिंदूर लगाएंगे। तो इसी के साथ बोलिए हर हर महादेव, और हम लोग की पूजा कंप्लीट हुई। हर हर महादेव।